अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग लेसन नंबर पीए फर्स्ट देखिए अपना साइंस में लेसन नंबर 1 to 4 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे आज। अपनी साइंस की बुक ओपन करिए, डिस्कवर साइंस। साइंस की बुक खोलिए अपनी, लेसन नंबर उसमें हम 1 देखेंगे। लेसन नंबर 1 है हमारा, इसमें देखिए लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। हमें पीए फर्स्ट के लिए इसमें हमें 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। यूनिट फर्स्ट मतलब कि हमारा यूनिट फर्स्ट हमारा लिविंग थिंग, इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 है लाइफ ऑन अर्थ। हमें अर्थ पर लाइफ बताई गई है, ठीक है, किस तरीके से एनिमल्स की, प्लांट्स की, लिविंग थिंग्स की जो भी लाइफ है वो हमें इसमें डिस्कस करना है। तो सबसे ध्यान से देखिएगा ज़रा। द अर्थ इज़ एन एक्सक्लूसिव प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। लाइफ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ जो है होती है, ठीक है। लाइफ हमारी सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। लाइफ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो प्लांट्स की, डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल्स की क्या है, अलग अलग है, कई फॉर्म है उनकी। इन एडिशन टू दीज ऑन द अर्थ सम नेचुरल एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो अकर इन नेचर। कह रहे हैं कि इन सभी एडिशन में क्या क्या है, कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है। ऑल्सो अकर इन नेचर, हमारे नेचर में। ऑल दीज थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्रिएट एनवायरनमेंट अराउंड अस। कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, बनाती हैं क्या, एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट क्या है। द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस। एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारी सभी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सभी जो हमारे आसपास की लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं उन सभी से हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। एयर वाटर माउंटेन रिवर कार एंड हाउस आर दी नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। एयर है, वाटर है, देखिए एयर, वाटर, माउंटेन, रिवर, कार, हाउस आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। क्यों नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इनकी ग्रोथ में कोई जनरेशन नहीं होगा, ठीक है, ना ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है विदाउट, बिना किसी हेल्प के। जैसे कि देखिए सनफ्लावर, बॉय, कैट, माउंटेन, रिवर, कैट। सनफ्लावर हमारा क्या है, सनफ्लावर एक प्लांट है। बॉय हमारा लिविंग थिंग में आ जाएगा। कैट हमारा क्या है, लिविंग थिंग है। माउंटेन नॉन लिविंग थिंग, रिवर्स नॉन लिविंग थिंग्स, कार हमारी नॉन लिविंग थिंग। कार हमारी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है लेकिन उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट अराउंड देमसेल्फ। कह रहे हैं जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अफेक्ट करती हैं, असर करती हैं किस पे, हमारे सराउंडिंग पे, एनवायरनमेंट अराउंड देमसेल्फ। जो भी हमारे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है उस पर असर करती हैं दोनों ही चीज़ें। क्या क्या चीज़ें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। एवरी वन डिपेंड्स ऑन दी एनवायरनमेंट फॉर वन रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं कि सभी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड होती हैं किस पर, एनवायरनमेंट पे, रिक्वायरमेंट्स अपनी ज़रूरतों के लिए। इट प्रोवाइड्स आवर ऑल बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड अदर यूजफुल थिंग्स। कह रहे हैं ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, ऑल बेसिक नीड्स, मतलब जो भी हमारे बेसिक नीड है, ज़रूरती चीज़ें हैं वो सब, जैसे कि फूड है हमारा, शेल्टर, रहने की जगह, और अदर यूजफुल थिंग्स, और भी बहुत सी इस्तेमाल की चीज़ें, ठीक है। तो ये सब हमारे कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एनवायरनमेंट में। हो सकता है वो लिविंग हो सकता है वो नॉन लिविंग हो, मे भी कुछ भी हो सकती हैं वो। ऑल लिविंग थिंग्स आर दी पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन वन और दी अदर मैनर। कह रहे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए, फिर है व्हाट इज एडेप्टेशन, जिसको हम हैबिटेशन भी कहते हैं। तो एडेप्टेशन पढ़ेंगे हम, इसमें क्या होता है, एवरी लिविंग थिंग्स इज हैबिचुअल टू लिव एट अ सर्टेन प्लेस। हियर द वर्ड एडेप्टेशन या फिर हैबिटेशन मीन्स दैट ईच एंड एवरी लिविंग थिंग अडेप्ट्स इटसेल्फ इन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हैबिटेट। कह रहे हैं एडेप्टेशन क्या बताया गया है इसमें, कि जो भी चीज़ है, जैसे कि कह रहे हैं एवरी लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, इज़ हैबिचुअल टू लिव एट अ सर्टेन प्लेस। उसको एक मतलब सर्टेन प्लेस पर ही रह सकता है। अब जैसे कि हम हैं ह्यूमन बींग, तो अगर हमें कहीं ठंडी जगह पर, बहुत ज़्यादा ठंड में, गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर भेजें तो हम वहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है, वहाँ हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सर्दी में हैं और हमें बहुत ज़्यादा सर्दी और कर दे तो हम वहाँ पर अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक, उन सभी का एक सर्टेन प्लेस होता है रहने का। उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन या फिर हैबिटेशन।
देखिए यहाँ कह रहे हैं हियर द वर्ड एडेप्टेशन मीन्स दैट ईच एंड एवरी लिविंग थिंग, हर एक लिविंग थिंग को अडेप्ट इटसेल्फ इन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हैबिटेट। कह रहे हैं कि वो अपने अपनी खुद की चीज़ को, अपने खुद को वो अलग अलग तरीके से हैबिटेट करके रखता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। नेचर हैज़ आर्म्ड देम टू सर्वाइव सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर हैबिट। फॉर इंस्टेंट पोलर बियर एंड सील आर हैबिचुअल टू लिव इन वेरी कोल्ड रीजन। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, पोलर बियर देखा होगा, पोलर बियर और सील की एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, वेरी कोल्ड रीजन में रहते हैं। तो अगर हम इनको हॉट में रख देंगे तो ये यहाँ पर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो वहीं के हैबिटेशन उनका क्या है, कोल्ड में रहने का, ठीक है। कोल्ड रीजन कौन कौन है, पोलर बियर और सील। इसी तरीके से कह रहे हैं पोलर रीजन्स वाइल्ड कैमल एंड कैक्टस आर हैबिचुअल टू लिव इन डेजर्ट। इसी तरीके से कह रहे हैं कि कैमल है और कैक्टस जो वो कहाँ पर रहता है, डेजर्ट में रहता है, ठीक है। उसको हम कोल्ड रीजन में नहीं रख सकते हैं। तो ये सब इनके क्या है, हैबिटेशन है या फिर एडेप्टेशन है। एनिमल्स दैट आर हैबिचुअल, वो हैबिचुअल है वहाँ के, टू लिव इन पोलर रीजन्स एंड इक्विप्ड विद डेंस फंस एंड मोर फर फैट्स विच सेव देम फ्रॉम द कोल्ड विंड एंड स्नोफॉल। कह रहे हैं कि उनके पास क्या होते हैं, मोर फैट्स फॉर द सेम फर्स होते हैं और मोर फैट्स होते हैं विच जो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं कोल्ड से या फिर विंड से या फिर स्नोफॉल से, मतलब जो स्नोफॉल होती है उससे या फिर विंड जो हमारी तेज़ हवा होती है या फिर ठंड से, इन सब चीज़ों से सेव करते हैं उसको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, एडेप्टेशन पढ़ा हमने। एडेप्टेशन में हमने क्या देखा कि एनिमल्स जो हैं या ह्यूमन बींग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गन्स हैं, वो हैबिचुअल होते हैं अपने सर्टेन एक प्लेस के, ठीक है। तो उस चीज़ को हम उसका एडेप्टेशन या फिर हैबिटेशन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैक्टस और कैमल की एग्जाम्पल दिए, ये कहाँ के हैबिचुअल होते हैं, डेजर्ट पर रह सकते हैं ये, और कोल्ड रीजन के कौन कौन से, पोलर बियर्स और सील, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए, फिर एनिमल्स और प्लांट्स दैट आर हैबिचुअल टू लिव इन डेजर्ट नीड लेस वाटर टू सर्वाइव। कह रहे हैं एनिमल्स या फिर प्लांट जो भी हैं वो कहाँ के हैबिचुअल होते हैं, डेजर्ट के, डेजर्ट पर ग्रो करते हैं, ये रहते हैं, उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है लेस वाटर, मतलब कम पानी के सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी को गुजर करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं लीव्स ऑफ कैक्टस आर फॉर्म्ड इनटू थॉर्न्स टू लेस द वाटर लॉस। कह रहे हैं कि कैक्टस जो होता है वो भी हमारा वही होता है, कैक्टस फॉर्म्ड, लीव्स ऑफ कैक्टस आर फॉर्म्ड इनटू थॉर्न्स, उसमें थॉर्न्स मतलब कांटे, मैंने बताए थे कांटे होते हैं। टू लेसन द वाटर, टू लेसन द वाटर लॉस, उसको भी क्या, पानी की कम ज़रूरत होती है। इट रूट्स आर इनफ लॉन्ग टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर। कह रहे हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं अंडरग्राउंड दी वाटर लेवल के नीचे जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है। सिमिलरली कह रहे हैं मैन एंड एनिमल्स दोज लिव इन माउंटेन आर हैबिचुअल टू देयर सराउंडिंग्स। इसी तरीके से कह रहे हैं मैन है या एनिमल्स हैं वो लिव जो होते हैं माउंटेन पर, वो उनको कहाँ की हैबिचुअल हो जाती है, माउंटेन की हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको अब अलग अलग जगह पर रहने की हैबिचुअल हो जाती हैं वो, तो उनको हम वहीं पर ही रख सकते हैं, उसके अलावा और जगहों पर नहीं रह सकते हैं वो, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को, उसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, एडेप्टेशन कह रहे हैं और हैबिटेशन कह रहे हैं। फिर है दे आर शॉर्ट एंड हैव द स्ट्रेंथ टू क्लाइम हाई ऑन दी माउंटेन। कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, मैन और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है, क्लाइम मतलब ही इजीली माउंटेन पर तो चढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। They are short and have the strength to climb high on the mountains. Adaptation also includes body covering. Adaptation कह रहे हैं क्या इंक्लूड करता है, बॉडी कवरिंग भी, ठीक है। बॉडी कवरिंग जैसे कि हमारी बॉडी किससे कवर है, स्किन से कवर है, तो ये हमारी बॉडी को स्किन जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किस किस से, धूप से, गर्मी पर, सर्दी, बर्फ, ठंडा, गर्म, इन सब चीज़ों से, ठीक है। बॉडी कवरिंग्स हेल्प टू प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। देखिए बॉडी कवरिंग कह रहे हैं यहाँ पर किससे प्रोटेक्ट करती है, बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सम बॉडी पार्ट्स आर यूज फॉर गेटिंग फूड्स एंड प्रोटेक्शन। यानी कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यूज करते हैं हम किस लिए, गेटिंग फूड के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहे हैं कैमिलियन चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। आपने देखा हो ये अपना कलर चेंज कर देता है किसके अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। पॉर्क्यूपाइन रेजेस इट्स पॉइंटेड निडल्स टू अवॉइड एनी डेंजर। ये देख रहे हैं आप, इस ये निडल्स की तरह इसके स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करता है किससे, इससे, ठीक है। तो इनका प्रोटेक्शन बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन देखते हैं हम। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड्स होते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वी नो दैट द प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। कह रहे हैं वी, हम सभी, नो मतलब जानते हैं, प्लांट्स जो हैं वो इनहेल करते हैं, इनहेल कहते हैं अंदर की तरफ सांस लेने को, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, और एक्सहेल करते हैं क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन
एक्सहेल मतलब बाहर की साइड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए सब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन वेयर एज कह रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका भी अभी हम प्रोसेस देखेंगे। देखिए इसमें क्या बताया, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ली उन्होंने और ऑक्सीजन उन्होंने दे दी। तो वो ऑक्सीजन जो हमें प्लांट्स के जरिए मिली उसको क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने या एनिमल्स ने उसको ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले ली, प्लांट्स पे ले ली। इसी तरीके से कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड किसने दी, एनिमल्स ने और ह्यूमन बींग्स ने। फिर कार्बन प्लांट्स ने ऑक्सीजन को रिलीज किया, वो ऑक्सीजन किसने लिया, एनिमल्स ने और ह्यूमन बींग्स ने, ठीक है। तो इस तरीके से फूड चेन बताई गई है किसकी, एनिमल और प्लांट के बीच की, मतलब एक दूसरे पर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड होते हैं ये, डिपेंडेंट है सॉरी। फिर कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। इन टर्न प्लांट ऑब्टेन मैन्यूर्स फ्रॉम डेड एनिमल्स ऑल्सो दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड। कह रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सभी किस पर डिपेंड होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स पर, फॉर देयर फूड, किसके लिए, फूड के लिए। इन टर्न द प्लांट ऑब्टेन मैन्योर फ्रॉम डेड एनिमल्स। कह रहे हैं प्लांट्स को ऑब्टेन होता है मैन्योर किससे, डेड एनिमल से। ऑल्सो दीज प्लांट्स कह रहे हैं उन्हीं प्लांट्स को डिपेंड ऑन एनिमल्स, वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं किस लिए, पॉलिनेशन के लिए और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स और पॉलिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पर हमसे सबसे पहले क्या बता रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड मतलब एक दूसरे पर बता रहे हैं, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि और सभी एनिमल्स जो हैं वो फूड के लिए डिपेंड होते हैं, अपना खाना लेने के लिए। प्लांट्स ऑब्टेन मैन्योर्स ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स किससे, फ्रॉम डेड एनिमल से। ऑल्सो दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, कह रहे हैं कि सभी प्लांट्स जो हैं किस पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए। तो पॉलिनेशन और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में दो टर्म है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारे ट्रांसफ़र होते हैं पॉलिन ग्रेन्स किससे, मेल प्लांट्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, इसी तरीके से प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है मेल प्लांट के पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट में होता है। इसमें क्या होता है, मेल पार्ट जो है प्लांट का या फ्लावर का वो किस में हमारा ट्रांसफ़र होता है, फीमेल पार्ट में, ठीक है। उस प्रोसेस को, उस ट्रांसलेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा है डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड आपने देखा होगा, हमारा जो प्लांट होता है उसमें से सीड्स निकलती हैं, ठीक है, डिस्पर्स होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जल्स ऑफ सीड्स, ठीक है। तो इन सब में भी ये सभी प्लांट्स जो है डिपेंड करते हैं। फिर है डियर है, वल्चर है, एक हनी भी आपको एग्जांपल दी है। कह रहे हैं द नेचर हैज़ कोरिलेटेड ऑल द लिविंग थिंग्स इन अ चेन। कह रहे हैं कि जो हमारा नेचर, हमारा जो कुदरत है ये एक चेन की तरह है, डिपेंडेंट एक दूसरे पर। हम उसका देखेंगे चेन क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर। कह रहे हैं प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों है ये देखेंगे हम। प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ। कह रहे हैं प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा गया है, क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की और वाटर की, और एक चीज़ और है एयर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को क्या कहा गया है, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। दे स्टोर दीज फूड्स इन देयर लीव्स। कह रहे हैं कि ये स्टोर किस में करते हैं, लीव्स में, स्टेम में और फ्रूट्स में या फिर रूट्स में, ठीक है। फिर कह रहे हैं एनिमल्स इन एक्सचेंज यूज दिस फूड फॉर देयर सर्वाइवल। दस वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स नीड टू ईट प्लांट्स। कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो हमारे क्या है, कंज्यूमर, ये कंज्यूम करते हैं, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे। तो इसकी वजह से इनको क्या कहा गया है, कंज्यूमर्स कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। देखिए एनिमल्स नीड टू ईट प्लांट्स, उन्हें किसकी ज़रूरत है, प्लांट्स की ज़रूरत है या फिर दूसरे एनिमल्स की ज़रूरत है टू सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एंड दीज आर ईटन बाय अदर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हम खाते हैं। फ्लैश वो कह रहे हैं होस्ट ईटिंग, जो खाते हैं एनिमल्स, वो जानवर जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं द सब्सटेंशियल सीक्वेंस इज कॉल्ड अ फूड चेन। कह रहे हैं इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, जो भी है। फिर ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, इंसेक्ट है। फिर इसको क्या किया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग ने, फिर फ्रॉग को किसने किया, स्नेक है, फिर स्नेक से क्या हुआ, हमारा ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारी एक फूड चेन है पूरी, ठीक है।
फिर है फूड चेन, एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इज शोन अबव, आपको एग्जाम्पल दिए। वी नो दैट अ लॉइन ईट्स डियर फॉर इट्स सर्वाइवल, कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं लॉइन जो है क्या खाता है, डियर खाता है सर्वाइव करने के लिए। एंड डियर डिपेंड्स ऑन लाइफ नो ग्रास फॉर इट्स सर्वाइवल, कह रहे हैं डियर जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ग्रास पर करती है। अगर ग्रास नहीं होगी तो डियर जिंदा नहीं रह सकती है, ठीक है। तो कह रहे हैं डियर डिपेंड खाते हैं ग्रास को, और डियर को फिर कौन खाता है, लॉइन खाते हैं। तो ये पूरी चेंज हो गई। देयरफॉर अ डियर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ग्रास, कह रहे हैं इसकी वजह से डियर जो है सर्वाइव नहीं कर सकती किसके बगैर, ग्रास के बगैर। और लॉइन वुड लिव नो मोर इन द एब्सेंस ऑफ डियर, और लॉइन जो है वो किसकी वजह से नहीं रह सकते हैं, अगर डियर नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और बाकी के जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके एब्सेंस में। द रेजिडुअल ऑफ डेड लॉइन्स चेंजेस इनटू मैन्यूर विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ प्लांट्स टू सर्वाइव। Thus we all depend on one another for our basic need in one or other way, कह रहे हैं इसी तरीके से we all depend, हम सभी डिपेंड हैं किस पर, एक दूसरे पर, किसके लिए, अपनी नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए, इन वन और अदर वे, ठीक है, एक से दूसरे तरीके में। इस तरीके से कह रही है टू मैनी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी डियर की और लॉयन की। क्या क्या है, डियर ने ग्रास को खाया और फिर उस डियर को किसने खाया, लॉयन ने खाया, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर ग्रास नहीं होंगे तो डियर नहीं रह सकते हैं, और अगर डियर नहीं होंगे तो लॉइन नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, एक चेन हो गई। तो कह रहे हैं टू मच ऑफ कटिंग ऑफ प्लांट्स ऑलवेज अफेक्ट द एनिमल्स, कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हम काटते हैं वो भी हमारे एनिमल्स पर अफेक्ट करते हैं, मतलब असर करते हैं। एंड किलिंग ऑफ द एनिमल्स ऑलवेज हार्म्स द प्लांट, और कह रहे हैं कि एनिमल्स को मारना भी क्या करता है, हार्म्स करता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए नुकसानमंद होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द नेचर्स बैलेंस, कह रहे हैं कि हमें अपने नेचर को कैसे रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स, कह रहे हैं हमें उसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलवेज हमेशा, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स, अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, उनको काटने से रोकना होगा, और अपने सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना होगा, बचाना होगा, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें हमने क्या देखा था, लाइफ पढ़ी थी हमने ऑन अर्थ, हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो किस तरीके की है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें हमने देखा था, ठीक है। अब हम इसकी फूड, फिर हमने फूड चेन देखा था। फूड चेन क्या है, जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पर देखी, ये देख सकते हैं आप लोग। और फिर हमने लॉइन और किसकी ली थी, डियर की ली थी, ठीक है। फिर एक हमने यहाँ देखा था फूड चेन, एनिमल जो प्लांट्स थे हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, और जो ऑक्सीजन उनको मिल रही थी वो किसके ज़रिए मिल रही थी, एनिमल्स के ज़रिए और ह्यूमन बींग्स के ज़रिए, जो हम रिलीज़ कर रहे थे। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही थी, प्लांट के ज़रिए। तो फूड चेन बताई थी एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि ये भी दोनों जो हैं एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। ए है टिक दी करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, विच एनिमल चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। हमने एक एनिमल पीछे देखा था, अगर आपको याद हो, वो अपना कलर चेंज कर रहा था किसके अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कौन सा एनिमल था, कैमेलियन, ठीक है। सेकेंड है द क्वालिटी ऑफ एडजस्टिंग विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, कह रहे हैं उस क्वालिटी को जो एडजस्ट करते हैं, हमने बताया था हैबिटेट, ठीक है, एडेप्टेशन जिसको हम कह रहे थे, या फिर हैबिटेशन, वो अपने आप को क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडेप्टेशन, एग्रीमेंट या मॉडिफाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एडेप्टेशन। थर्ड देखिए, हु आर द प्रोड्यूसर इन अवर एनवायरनमेंट, कह रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर हम किससे कहा था हमने, जो प्रोड्यूस करते हैं फूड। तो एनिमल्स नहीं थे, एनिमल्स क्या थे, कंज्यूमर थे, क्यों, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे थे। प्लांट्स हमारे क्या थे, प्रोड्यूसर थे, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर। अभी क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में नोट करेंगे। सी पार्ट देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें हमें ब्लैंक को फिल करना है, चैप्टर में ही ये सब आंसर। पॉर्क्यूपाइन हैज शार्प निडल्स टू डैश इट्स सेल्फ फ्रॉम पॉसिबल डेंजर, कह रहे हैं पॉर्क्यूपाइन के पास शार्प निडल्स होते हैं टू, ये क्यों होते हैं इनके पास, इट्स सेल्फ फ्रॉम पॉसिबल डेंजर, डेंजर से क्या करते हैं इनको, मैंने बताया था प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी पर स्किन होती है, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, निडल्स होते हैं, ठीक है, थॉर्न्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं खुद को पॉसिबल डेंजर, मतलब खतरे से। सेकंड है डैश मीन्स दैट द लिविंग थिंग्स अडेप्ट इटसेल्फ इन हैबिटेट, कह रहे हैं कि किसका मतलब हमने पढ़ा था, लिविंग थिंग्स जो है वो अडेप्ट करते हैं इटसेल्फ इन हैबिटेट। क्या पढ़ा था हमने, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मीनिंग था ना ये। एडेप्टेशन हमने क्या बताया था कि ह्यूमन बींग्स यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप को
किस में हैबिचुअल थे, किस में अपने पर्टिकुलर एक प्लेस पर, ठीक है। थर्ड है ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द, कह रहे हैं कि ईच हर एक और सभी चीज़ें जो है एवरीथिंग हर एक चीज़ों को एनर्जी मिल रही थी, किससे एनर्जी मिलती है, सन से, ठीक है, सन से हमें एनर्जी मिलती है। फोर्थ है डैश शोज एवरीथिंग अराउंड अस, कह रहे हैं कि क्या शो करता है एवरीथिंग अराउंड अस, एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं, ठीक है। डी देखिए ट्रू फॉल्स, एनवायरनमेंट जो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने हमें टी बनाना है, और जो भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है उसके सामने हमें एफ बनाना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द वेदर अराउंड अस, कह रहे हैं एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है, मतलब एनवायरनमेंट में हमारे वेदर्स भी होते हैं, ट्रू, करेक्ट है ये। सेकंड है प्लांट्स इन पोलर रीजन हैव लॉन्ग रूट्स एंड थॉर्नी लीव्स, कह रहे हैं कि पोलर रीजन्स के जो प्लांट्स थे उसकी लॉन्ग रूट्स थे और थॉर्नी लीव्स थे, लॉन्ग थे उनके जो रूट्स थे वो हमने लंबे देखे थे, और जो उनकी लीव्स थी वो थॉर्नी थी नहीं, कैसे थे वो, शॉर्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, हमने यहाँ पीछे पढ़ा था ना, देखिए शॉर्ट है, हैव द स्ट्रेंथ टू, शॉर्ट थी ना यहाँ देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ क्योंकि लॉन्ग कह रहे हैं। कह रहे हैं द अर्थ इज द एक्सक्लूसिव प्लैनेट वेयर लाइफ डज नॉट एक्सिस्ट, कह रहे हैं अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ हमारी नहीं रह सकती है, फॉल्स, लाइफ हमारी जो है वो कहाँ पर है, अर्थ पर ही रह सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर देखिए फोर द सन इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, कह रहे हैं सन जो है, सन को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, किसके लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए, ट्रू, सन के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है, ठीक है। एनिमल्स आर द फूड प्रोड्यूसर एंड द प्लांट्स आर द कंज्यूमर्स, ट्रू, एनिमल्स हमारे क्या थे, नहीं, एनिमल्स कह रहे हैं यहाँ पे फूड प्रोड्यूसर है, नहीं, एनिमल्स हमारे कंज्यूमर्स थे और प्लांट्स हमारे फूड प्रोड्यूसर थे, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। इसको ध्यान से देखिएगा, एनिमल्स को फूड प्रोड्यूसर कहा जा रहा है, नहीं, एनिमल्स हमारे कंज्यूमर थे, और प्लांट्स को कंज्यूमर कहा जा रहा है, नहीं, प्लांट्स हमारे क्या थे, फूड प्रोड्यूसर थे, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। बस आगे पीछे है। मैचिंग देखिए कॉलम ए को कॉलम 2 से मैच करना है। फर्स्ट है प्लांट, तो प्लांट हमारा देखिए किससे मैच होगा, ग्रो इन कोस्टल रीजन, नहीं, अब फ्लाइटलेस बर्ड, नहीं, ग्रो इन पोलर रीजन, तो प्लांट्स जो हमारे वो कहाँ ग्रो होते हैं, पोलर रीजन। सेकंड है पेंगुइन, पेंगुइन देखिए हमारी फ्लाइटलेस बर्ड, एक उसके पास फेदर्स नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी हवा में नहीं उड़ सकती है। थर्ड देखिए कोकोनट एंड पाम, ये क्या है, ग्रो इन कोस्टल रीजन, या फिर आर दी फूड प्रोड्यूसर, तो फूड प्रोड्यूसर तो है नहीं, ग्रो इन कोस्टल रीजन्स। ये देखिए लाइकन्स देखिए, ये हमारे क्या है, आर दी फूड प्रोड्यूसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए वन हमने किससे मैच किया है, एक मिनट, प्लांट्स देखिए हमारे, प्लांट्स क्या है, ग्रो इन कोस्टल एरियाज, सॉरी कोस्टल रीजन, या आर फ्लाइटलेस बर्ड, या ग्रो इन पोलर रीजन, या आर दी फूड प्रोड्यूसर, तो प्लांट्स हमारे क्या है, फूड प्रोड्यूसर, अभी हमने पढ़ा था, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारे प्लांट जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। सेकंड है पेंगुइन, तो पेंगुइन क्या है, हमारी फ्लाइटलेस बर्ड है, क्योंकि उसके पास फेदर्स नहीं होते, तो वो हवा में हमारी नहीं उड़ सकती है, ठीक है। थर्ड देखिए कोकोनट एंड पाम, कोकोनट और पाम क्या है, वो कोस्टल एरिया में हमारा ग्रो करता है, ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था। फोर्थ है हमारा लाइकेंस, ये क्या है हमारा, ये हमारा पोलर रीजन की एग्जाम्पल थी, ठीक है। अब देखिए राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ, हमें इसमें एग्जाम्पल लिखनी है। फर्स्ट है द प्लैनेट, प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, तो वो कौन सा प्लैनेट है जहाँ हमारी लाइफ है, अर्थ, EARTH, बुक में करना है आपको ये सब। सेकंड है बीइंग हैबिचुअल टू लाइक इन अ पर्टिकुलर रीजन, उसको हमने क्या नाम दिया था, एडेप्टेशन, या फिर एडेप्टेशन, या हैबिटेशन, ठीक है। थर्ड है अ प्लैनेट दैट ग्रोज इन कोस्टल एरिया, सॉरी अ प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया, हमें उस प्लांट का नाम बताना है जो कहाँ पर ग्रो होता है, कोस्टल एरिया में ग्रो होता है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ पर ग्रो होता है, कोस्टल एरिया में। फोर्थ देखिए अ प्लांट दैट लिव इन पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में हमने भी पीछे देखा था कौन सा प्लांट था, देखिए मैचिंग में भी यहाँ पे पोलर रीजन लाइक इन हमारा, तो LICHENS, ठीक है। फिफ्थ है अ प्लांट दैट लिव्स इन डेजर्ट, हमें ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो डेजर्ट पर रहता है, तो हमने पीछे चैप्टर में पढ़े थे कैक्टस, उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए वो डेजर्ट में ग्रोथ
उसकी हो जाती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है लेसन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन आंसर करने के लिए अपनी कॉपी निकालिए सब। सबसे पहले कॉपी में देखिए अपना नेम, रोल नंबर, क्लास जो भी है यहाँ पे इसको फिल करिएगा। उसके बाद एक पेज यहाँ पर आप लोग ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पेज पर लेसन डेट डालिए, जिस भी दिन आपको ये वीडियो पहुँचेगी उस दिन की डेट डालिए यहाँ पर। लेसन नंबर 1, और लेसन नंबर 1 का हमारा क्या नाम था? लाइफ ऑन अर्थ। कहाँ पर हमारी लाइफ बताई गई है? अर्थ पर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देखिए मैं इसमें रीड कर रही हूँ। वाई आर प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर एंड एनिमल्स एज कंज्यूमर। इसमें कह रहे हैं प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं और एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स को क्यों प्रोड्यूसर कहा गया था? क्योंकि प्लांट्स जो थे वो फूड प्रोड्यूस कर रहे थे। देखिए, प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस इट्स फूड्स, और एनिमल्स जो थे वो क्या कर रहे थे? ईट कर रहे थे प्लांट्स को, मतलब वो कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं इसका। वाई आर द प्लांट्स known as producer and animals as consumer। हमसे पूछा गया है प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जा रहा है और एनिमल्स को कंज्यूमर्स क्यों कहा जा रहा है। अब आंसर लिखिए इसका। आंसर 1 हमारा हो जाएगा प्लांट नोन एज प्रोड्यूसर। क्वेश्चन में से है पहले प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे ऑलवेज प्रोड्यूस, वो हमेशा से ही प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? इट्स ओन फूड, अपना खुद का खाना, इट्स ओन फूड। किसकी प्रेजेंस में? इन द, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आंसर लेकिन इजी है लैंग्वेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड, आपकी बुक में एयर नहीं है लेकिन एयर भी लिख लीजिएगा, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, अब हमें प्लांट्स का हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? एनिमल्स नोन एज, वेयर एज एनिमल्स नोन एज कंज्यूमर। एनिमल हमारे क्या कहला रहे थे? कंज्यूमर कहला रहे थे। क्यों कहला रहे थे? क्योंकि एनिमल हमारे कंज्यूम कर रहे थे फूड। एनिमल्स नोन एज कंज्यूमर्स बिकॉज, क्योंकि दे must eat plants and animals। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई एनवायरनमेंट। इसमें हमसे पूछा गया कि हम एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई एनवायरनमेंट। ठीक है, लिखिए। हमने देखिए यहाँ देखा था एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग अराउंड अस, स्टार्टिंग में था एनवायरनमेंट एनीथिंग्स अराउंड अस। ठीक है, लिखिए इसको।
क्वेश्चन है पहले, व्हाट डू यू मीन बाई एनवायरनमेंट? आंसर, आप लोग की अगर स्पेस नहीं है तो आगे लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग अराउंड अराउंड अस। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी कवरिंग आर डेवलप बाई सम एनिमल्स। कह रहे हैं कि स्पेशल बॉडी पार्ट्स या बॉडी कवरिंग क्यों होती है एनिमल्स के ऊपर। तो हमने क्या देखा था, क्यों होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, डेंजर से उनको, मतलब किसी भी नुकसान। जैसे कि हमारे पर स्किन है, तो हमारे पर स्किन क्यों प्रेजेंट है, ताकि उसको ना ही ज़्यादा गर्मी, ना ही ज़्यादा सर्दी, ठंडा गर्म जो भी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे सबसे पहले, वाई आर स्पेशल बॉडी पार्ट्स वाई आर स्पेशल वाई आर स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी कवरिंग आर डेवलप्ड बाय सम एनिमल। सम एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम आंसर नंबर 3 लिखें, तो मैंने क्या बताया क्यों होती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेंजर से प्रोटेक्शन अपना, ठीक है। लिखिए आंसर नंबर 3, स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी कवरिंग आर डेवलप बाय सम एनिमल्स बिकॉज, देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन में से लिख रही हूँ, स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड body covering are developed by some animals क्यों होते हैं, because body parts are used for some special body parts are and body covering are developed by some animals because, देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ तक, ठीक है, सम एनिमल्स। अब लिखेंगे हम बिकॉज बॉडी कवरिंग हेल्प टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हम और भी लिख सकते हैं लेकिन इतना ही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, डिफाइन हैबिटेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या करना है, हैबिटेशन को डिफाइन करना है। हैबिटेशन क्या था, विद सूटेबल
एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन वो अपनी एक स्पेसिफिक हैबिचुअल होते हैं, मतलब एक अपने जगह रहने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने कैक्टस बताया था, ये कहाँ पर रहते हैं, डेजर्ट पर ग्रो करते हैं। और क्या था, पोलर बियर्स थे, ठीक है, वो पोलर रीजन होते हैं। इसी तरीके से हमें लिखना है, हैबिटेशन को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो लिखिए आंसर 4, ईच एंड एवरी लिविंग each and every लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग है सभी हैबिचुअल होते हैं अपने अडेप्ट उसके। ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स अडेप्ट itself in a specific kind, specific kind of habitat। हैबिटेट, हमें इसकी एग्जाम, ये हमारी डेफिनेशन हो गई, हमें इसकी एग्जाम्पल भी दे दी है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल पोलर बियर्स, एक पोलर बियर की ले लें हम। पोलर बियर्स आर हैबिचुअल, ये कहाँ के हैबिचुअल होते हैं, पोलर बियर्स आर हैबिचुअल टू लिव इन वेरी कोल्ड रीजन, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, किसकी ले लेते हैं, कैमल की ले लेते हैं। वाइल कैमल आर इन दी डेजर्ट, कैमल को कहाँ होती है इनकी एडेप्टेशन, कहाँ है इनका, डेजर्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन हमारे कितने हो गए यहाँ, क्वेश्चन 4 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन इन सीक्वेंस विद द सुटेबल एग्जाम्पल हाउ डज नेचर मेंटेन इट्स बैलेंस। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो नेचर है वो अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखता है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा लेंथी आंसर है। एक्सप्लेन इन बैलेंस, एक्सप्लेन इन बैलेंस, सॉरी एक्सप्लेन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन सीक्वेंस with the suitable example how does nature maintain its बैलेंस। चलिए अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। द नेचर हैज़ the nature has correlated all the living things in a the nature has correlated all the living things in a chain। हम पीछे चेन बताई थी, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में देखें हम,
प्लांट्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की है एग्जांपल, देखिए प्लांट्स आर द producers of food. Plants are the producers of food. प्लांट्स क्या थे? प्रोड्यूसर थे। जो क्यों थे? क्योंकि वो ये प्रोड्यूस कर रहे थे अपना खुद का खाना, ठीक है। फूड एंड और एनिमल्स क्या थे? एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स ऑफ फूड, ठीक है। ये हो गया हमारा। और एक लास्ट में एक और लाइन लिख ली, वी ऑल डिपेंड ऑन वन अनदर, वी ऑल डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर आवर, फॉर our basics needs in वन और द अदर वे। कह रहे हम सभी जो है वो डिपेंड हैं अपनी ज़रूरतों के लिए कई तरीके से, इन वन और द अदर वे। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन आंसर अब लेसन नंबर 1 के सभी को कंप्लीट करने हैं। डेट सभी पेज पे शो कर दिएगा जहाँ तक हमारे आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 जितने भी पेजेस है सब पर डेट शो करेंगे जिस भी दिन आपको ये वीडियो पहुँचेगी। फिर हम लेसन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।